हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। तुम लोग तो जानते हो कि मैंने असुरों के साम्राज्य को विशाल रूप देने के लिए एक और अंधकासुर को देवलोक पर चढ़ाई करने भेजा था, तो दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप को नागलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। हाँ गुरुदेव, हमें अच्छी तरह याद है। अंधकासुर ने तो परास्त होकर देवी गंगा के आगे घुटने टेक कर असुरों के नाम पर बट्टा लगा दिया, परंतु हिरण्यकश्यप ने असुरों का झंडा नागलोक में गाड़ दिया है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। नागलोक विजेता हिरण्यकश्यप के पैरों तले पूरा नागलोक थरथरा रहा है और नागलोक के दरबार में हिरण्यकश्यप के आगमन की घोषणा हो रही है। नागलोक विजेता परम प्रतापी असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप नाग दरबार में पधार रहे हैं। हिरण्यकश्यप की जय, 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 हिरण्यकश्यप की नागलोक विजेता परम प्रतापी हिरण्यकश्यप की सेवा में नागराज का सादर प्रणाम। नागलोक का सिंहासन आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। इसे ग्रहण करके इसकी शोभा बढ़ाइए।
आज्ञा दीजिए शरणागत वत्सल। हे नागराज, तुमने हमारी शरण में आना स्वीकार किया है, इसलिए विधि के अनुसार समर्पण करो। जो आज्ञा। सेना नायकों, आप भी समर्पण कीजिए। नागराज, तुम्हारा मुकुट और तुम्हारी तलवारें हमारे ठोकरों में पड़ी हैं। तुमने और तुम्हारे समस्त सेना नायकों ने हमारे आगे घुटने टेक दिए हैं। यदि हम चाहें तो नागलोक में रक्त की नदी बहा सकते हैं। हमारे विरोध में एक भी तलवार नहीं उठेगी। परंतु समर्पण के बाद रक्तपात करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है नागराज, ताकि फिर कभी कोई नागलोक निवासी हमारे सामने सर और पीछे तलवार उठाने का साहस ना करे। नहीं 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 नहीं, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। आप जो चाहते हैं वो रक्त की एक बूंद बहाए बिना भी संभव है। आपके आगे मेरा सर भी सदा झुका रहेगा और आपके पीछे कभी कोई तलवार नहीं उठेगी। वो कैसे? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूं जिसमें नागलोक और असुरों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा। मधुर संबंध? अर्थात? अर्थात नागलोक की राजकुमारी के साथ आपका विवाह। हमारा विवाह? कौन सी राजकुमारी के साथ? मेरी पुत्री राजकुमारी कयाधु के साथ। यदि आप जैसे परम प्रतापी असुर शूरवीर का विवाह हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इस प्रकार नागलोक और असुर लोक के बीच न केवल एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा, बल्कि दोनों शक्तियों के मिलाप से आप एक विशाल असुर साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे। हे नागराज, तुम बहुत चतुर हो। तुमने कयाधु जैसी सुंदर राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख के हमारी तलवार को कुंद कर दिया है और अपने राज्य को हमारे अधीन कर सुरक्षित बना दिया है। हमें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। तुरंत लग्न की तैयारियां करो। जो आज्ञा। असुरों का ये राजमुकुट उसी सिर की शोभा बढ़ाता है जो सिर कभी किसी के आगे झुका ना हो, और असुरों के इस राज सिंहासन पर वही विराजमान हो सकता है जिसके आगे बड़े बड़ों के सिर झुक जाते हैं। हम असुर अपने प्राण तो गंवा सकते हैं, परंतु अपनी पहचान नहीं खो सकते। अंधकासुर को हमने असुर सम्राट बनाने की भूल की थी। उसने हम असुरों की पहचान को मिट्टी में मिला दिया। परंतु नागलोक पर असुरों के झंडे गाड़ दिए हैं महापराक्रमी हिरण्यकश्यप ने। हमने हिरण्यकश्यप के रूप में असुरों के नए सम्राट की छवि देख ली है और उन्हीं के हाथों में असुरों के राज्य की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया है, क्योंकि हिरण्यकश्यप समस्त देवलोक को और तीनों लोकों को अपनी ठोकर में रखने का साहस और शक्ति रखते हैं।
आप सभी असुरों को अपने नए सम्राट की बधाई स्वीकार हो। परंतु गुरुदेव, असुर सम्राट के नागलोक से असुर लोक लौटने तक क्या ये राज सिंहासन यूं ही खाली रहेगा? नहीं, नागलोक की विजय से लौटने तक महाराज हिरण्यकश्यप के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार आह्लाद को आज ही युवराज की पदवी देकर असुर राज्य के शासन का भार सौंप दिया जाए। अमात्य शंखचूड़, आप अभी अपने दूत को राजमहल भेजकर राजकुमार आह्लाद को राज दरबार में आने का आदेश भिजवाइए। जो आ गया गुरुदेव। माता श्री के चरणों में आह्लाद का प्रणाम स्वीकार हो। आज तुम केवल मेरे आह्लाद नहीं, युवराज आह्लाद हो। तुम अब सारी असुर जाति की धरोहर हो गए हो। मां का आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा बेटे। माताश्री, पिताश्री के नाम पर असुर लोक के सिंहासन को ग्रहण करने से पहले मैं यह आशीर्वाद मांगता हूं कि उनके अनुपस्थिति में उनके दायित्व को उन्हीं की भांति सफलता से निभाऊं। विजयी भव पुत्र, तुम सदा अपने पिताश्री की भांति ही सफल रहोगे। आखिर तुम उन्हीं के पुत्र हो। वो जहां जाते हैं विजयश्री उनके चरणों में झुक जाती है। वो नागलोक में गए हैं तो मुझे विश्वास है कि उन्हें वहां अवश्य विजय प्राप्त होगी। होगी नहीं माताश्री, विजय प्राप्त हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ माताश्री, गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखकर यह शुभ समाचार दिया है कि महाराज ने नागलोक को परास्त कर दिया है। और नागराज ने महाराज के सामने न केवल अपने घुटने टेक दिए हैं, बल्कि नागलोक को असुरों के प्रकोप से बचाने का आश्वासन प्राप्त करने के लिए महाराज से अटूट संबंध जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा है। अर्थात नागराज ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी कयाधु से महाराज का विवाह करने का निश्चय किया है। बहुत अच्छा समाचार है। वाह, तुम्हें अपने पिताश्री की वीरता पर गर्व होना चाहिए। असुर सम्राट के राजमहल में एक नागरानी का आगमन बड़ा शुभ समाचार है। हमें महाराज और उनकी नववधू के स्वागत की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए बेटे। जो आ गया माताश्री। ये क्या हो रहा है दीदी? हिरण्यकश्यप ने नागलोक जीत लिया। नागराज पराजित होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने पर विवश हो गए हैं, ताकि हिरण्यकश्यप नागलोक का विनाश न कर सके। इस प्रकार असुरों की शक्ति तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। शक्ति बढ़ेगी तो अहंकार बढ़ेगा। फिर इस जाति में भक्त कैसे जन्म लेगा? भक्त इसी नाग कन्या के गर्भ से जन्म लेगा, जिसे हिरण्यकश्यप ब्याहने जा रहा है। उमा, होनी के खेल बड़े निराले होते हैं। सृष्टि का नियम अटल है कि रात्रि के अंधकार की कोख से ही सवेरे की किरण फूटती है, जो देखने में कितनी नन्ही सी, कितनी निर्बल होती है, परंतु वो घोर अंधकार को चीर कर रख देती है और देखते ही देखते संपूर्ण अंधकार को
निगल लेती है। असुर लोक के अंधकार में सवेरे की वो पहली किरण भक्त प्रहलाद होगा, जो हिरण्यकश्यप का ही पुत्र होगा। परंतु ऐसे महान भक्त के जन्म लेने के लिए उसके माता पिता में भक्ति के कोई तो संस्कार होने चाहिए, जबकि इस हिरण्यकश्यप में प्रभु भक्ति के ऐसे कोई संस्कार दिखाई नहीं देते। परंतु इस नाग कन्या में तो प्रभु भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। नागराज की पुत्री राजकुमारी कयाधु परम वैष्णो देवी है, भगवान विष्णु की परम भक्त। उसी के भाग्य में इतने बड़े अवतारी भक्त की माता होने का सम्मान लिखा है, परंतु वो इसे नहीं जानती। इसीलिए देखो, वो विवाह से पहले अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ा रही है कि वो उस नास्तिक के साथ विवाह नहीं करना चाहती। माताश्री, मैं उनके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं विष्णु भक्त हूँ, भगवान की पुजारन हूँ, और वो विष्णु विरोधी हैं, भगवान को मानते ही नहीं। बल्कि उन्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है कि वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं। फिर हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ पुत्री, और तुम्हारी दुविधा को अच्छी तरह से समझती भी हूँ। परंतु राजकुमारी, तुम्हें बलिदान ही समझकर ये विवाह करना होगा। बलिदान? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता ने नागलोक को हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचाने के लिए ही तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। यदि तुम विवाह से इनकार करोगी तो हिरण्यकश्यप नागलोक में रक्त की नदियां बहा देगा। इसीलिए तुम्हें ये बलिदान करना ही होगा। माताश्री, यदि मैंने उनसे विवाह किया तो मुझे पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं, उनके अनुसार मुझे अपने पति की हर एक इच्छा की पूर्ति करनी होगी। जब तुम उनकी अर्धांगिनी बनोगी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और जब वो मेरे मंदिर को तोड़ देंगे, मेरे भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ देंगे, तो विष्णु भक्त होकर मैं ये सब चुपचाप कैसे सहन कर सकूंगी? पुत्री, ये सब सहन करना ही तो तुम्हारा बलिदान होगा। ये कैसा बलिदान है माताश्री, जिसमें भक्त को अपनी आस्था को भेंट चढ़ाना पड़ता है? आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। हम सब, सारा नागलोक विष्णु भक्त हैं। यदि नागलोक के सारे मंदिरों को भी हिरण्यकश्यप ध्वस्त कर दे, तब भी हर विष्णु भक्त के मन में अपने ईश्वर की छवि शेष रहेगी, जिसके आगे भक्तों के शीश झुकते रहेंगे। माताश्री, ये कहकर आपने मुझे बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। मैंने नहीं, हो सकता है विष्णु भगवान ही तुम्हें इस परीक्षा में डालकर तुम्हारी भक्ति को आजमा रहे हैं। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप भगवान? पुत्री, स्त्री अपने पति को भी परमेश्वर मानती है, और इसीलिए तुम्हें अपने पति परमेश्वर और ईश्वर दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। परंतु मैं इस परीक्षा में कैसे सफल हो सकती हूँ? पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और धीरज रखो। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उसके सदा साथ होते हैं। पुत्री, तुम जो बलिदान देने जा रही हो सकता है भगवान इस बलिदान के बदले में तुम्हें कोई वरदान दे दे। यही प्रभु की मर्जी है, और इसी प्रकार भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं ये परीक्षा दूंगी, और आपके आशीर्वाद से इसमें सफल भी रहूंगी। पुत्री, तुमने अपने बलिदान से नाग जाति को रक्तपात से बचा लिया है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
प्रभुराज, विवाह मंडप में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। बोलो कि हम तैयार होकर आ रहे हैं। और देखो, हमने सुना है कि नागराज विष्णु का भक्त है और उसकी पूजा करता है, इसलिए उनसे कह दो कि विष्णु को हम अपना परम शत्रु मानते हैं। इसलिए हमारे विवाह में विष्णु की पूजा नहीं होगी, केवल शिव की पूजा होगी। तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया।